नमस्कार विद्यार्थियों। हम पश्चिमी राजनीतिक विचारक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें पिछले वाले वीडियो में हमने देखा प्लेटो का न्याय सिद्धांत। और प्लेटो के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक न्याय सिद्धांत है। प्लेटो का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है साम्यवाद। अब साम्यवाद सिद्धांत को वर्तमान साम्यवाद से तुलना करके देखना हमारे लिए जरूरी होगा। वर्तमान में कार्ल मार्क्स के द्वारा एक विचारधारा दी गई जिसे साम्यवाद कहा जाता है, और इसका मूलभूत सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा और आवश्यकता के हिसाब से प्राप्त करेगा। व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से सब वस्तुएं प्राप्त होगी और उसे अपनी योग्यता के हिसाब से काम करना होगा। वर्तमान में यह साम्यवाद चीन, रूस आदि देशों में प्रचलित है और इससे मिलती जुलती एक और विचारधारा है जिसे समाजवाद कहते हैं। यह समाजवाद विश्व के कुछ देशों में प्रचलित है जिनमें भारत का नाम है। इसका मूलभूत सिद्धांत है हर व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से कार्य करेगा और कार्य के हिसाब से प्राप्त। अब हम प्लेटो के साम्यवाद को समझ लेते हैं। प्लेटो यह चाहता था कि उसका जो नगर राज्य है, यूनान में जो छोटे छोटे देश या राज्य होते थे उन्हें नगर राज्य कहा जाता था। तो उसका जो नगर राज्य है एथेंस, वह एक मजबूत और सुदृढ़ राज्य बने ताकि वह सभी तरह के संकटों से अपने आप को मजबूत कर सके और राज्य के अंदर होने वाली उथल पुथल को रोक सके। तो प्लेटो एक मजबूत राज्य की स्थापना करने के लिए, जिसे वह आदर्श राज्य कहता है, उसके लिए कुछ सिद्धांत नियम बताता है जिनमें हमने पढ़ा न्याय का सिद्धांत, अर्थात समाज के तीनों वर्ग अपना अपना काम करें और दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करें। उसी प्रकार दूसरा सिद्धांत है साम्यवाद का सिद्धांत। अब इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण अध्ययन के बिंदु हैं वे निम्नलिखित प्रकार से हैं। प्रथम, प्लेटो के अनुसार शासक को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। कंचन का अर्थ है सोना या पदार्थ,
या पैसा, और कामिनी का अर्थ है स्त्री या पत्नी। शासक को कंचन और कामिनी से दूर रहना है, अर्थात इन दो मार्गों से दूर रहना है। इन दो भोग की या सांसारिक आस्था की जो विषय वस्तु हैं, इनसे दूर रहना है। इसी को प्लेटो ने साम्यवाद कहा। उसके साम्यवाद के दो रूप हैं। पहला परिवार विषयक साम्यवाद और दूसरा संपत्ति विषयक साम्यवाद। परिवार विषयक साम्यवाद का अर्थ है राजा को पत्नी से, स्त्री से, परिवार से दूर रहना है, उसे आजीवन विवाह नहीं करना है। संपत्ति विषयक साम्यवाद का अर्थ है परिवार के साथ ही राजा किसी प्रकार की संपत्ति के प्रति आसक्ति नहीं रखेगा, वह संपत्ति का संचय नहीं करेगा। तीसरा प्लेटो का जो साम्यवाद है, यह त्याग का मार्ग है, न कि भोग का मार्ग। चौथा, प्लेटो के साम्यवाद में राष्ट्र की सुरक्षा या राष्ट्र की एकता को महत्वपूर्ण बिंदु माना है और व्यक्ति को इसीलिए सांसारिक वस्तुओं से दूर रहने के लिए कहा है, ताकि वह पूरे मन से एकाग्रचित होकर राज्य की रक्षा करे। अतः प्लेटो के साम्यवाद में जहाँ अनासक्ति का भाव है, वहाँ आधुनिक साम्यवाद में आसक्ति का भाव। प्लेटो का साम्यवाद राज्य का समर्थन करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद राज्य का विरोध करता है। इसीलिए प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने स्वयं प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की है और लिखा है कि प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक रोगों का भौतिक निदान करता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अगर रोग आध्यात्मिक है या मानसिक है और उसे स्त्री संपत्ति से दूर रखा जाए तो उसका यह वास्तविक समाधान नहीं होगा। अतः हमारे लिए प्लेटो का साम्यवाद समझना बहुत जरूरी हो जाता है और आगामी वीडियो में हम प्लेटो के अन्य तीसरे सिद्धांत को समझेंगे। धन्यवाद।